दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि एक लड़की के प्रेम में पड़ जाता है और वो लड़का अपनी प्रेमिका के लिए इतनी बड़ी कांड कर देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसा कि दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल कर मेरे लिए लेके आओ, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसा ही एक मामला सामने आता है जहां पर एक लड़की और उसके माता पिता मिलकर उस लड़के के साथ जो कहता है उसके लिए वो लड़का अपनी माँ का कत्ल तक करने को तैयार हो जाता है और आखिरकार वो लड़का अपने ही माँ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद खुद ही पुलिस स्टेशन में फोन करके बताता है कि साहब, मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी है, आप लोग जल्दी से आकर मुझे पकड़ लो। तभी वो लड़का घर से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी, मैंने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही इसकी आवाजें अगल बगल के लोग सुनते हैं तो सभी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में उस युवक ने अपने ही माँ की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर ये पूरी कहानी है क्या, आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है काफी दिल दहला देने वाली है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर दक्षिणी क्षेत्र की है। उसी के अंतर्गत नारायणपुरी एक इलाका होता है, उसी इलाके की यह घटना है जहां पर एक 22 साल का युवक होता है जिस युवक का नाम राजा होता है और वो अपने ही गांव के एक लड़की से प्रेम कर बैठता है और वो इस लड़की के प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन लड़की के जो माता पिता होते हैं वो राजा से कहता है कि तुम पहले अपनी माँ से अपने मकान को अपने नाम पे करवाओ, उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। इतना जैसे ही राजा सुनता है वो अपनी माँ के ऊपर दबाव बनाने लगता है कि माँ, तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। जबकि वो लड़का अपनी माँ का इकलौता वारिस होता है लेकिन उसकी माँ उसके नाम की प्रॉपर्टी नहीं करता, जिसकी वजह से राजा को अक्सर अपनी माँ के साथ लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे, जिससे उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। और तभी एक दिन उसकी माँ जो होती है वो अपनी बेटी प्रीतु के यहाँ चली जाती है और वो वहीं पर रहने लगती है। तभी उसका जो बेटा राजा होता है वो अपनी माँ को फोन करके कहता है कि तुम ना अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं वहीं पर आकर तुझे पटक पटक कर मार दूंगा। इतना जैसे ही राजा अपनी माँ से बदतमीजी से बात करता है तभी बहुत ही आश्चर्य और हैरान कर देने वाली यह आवाजें उसके माँ के दिल में धस जाती है। लेकिन उसकी माँ अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तभी एक दिन राजा की बात उसकी बहन प्रीतु से होती है। तभी उसकी बहन प्रीतु जो होती है वो कहती है कि भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहन ने ही उसके माँ को प्रॉपर्टी का नाम उसके नाम करने से मना कर रखा है। लेकिन वैसा उसकी बहन की कोई भी इरादा नहीं होता है। लेकिन जब उसकी माँ उस लड़के के नाम सारी जमीन जायदाद नहीं करता है तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक दिन सुबह सुबह वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है जहां पर उसकी माँ प्रियंका रहती थी। और सुबह सुबह वहां पहुंचते हैं और जैसे वहां पहुंचने के बाद वो अपने पास से चाकू निकालता है और अपनी माँ के सीने पे ताबड़तोड़ वार कर देता है। और इसी को आवाज सुनकर उसकी बहन प्रीतु का जो ससुर होता है लव कुश, वो अपनी वहां पर उसकी बीच बचाव के लिए आते हैं। लेकिन वहां पर उसके बीच बचाव के दौरान उसकी बहन का ससुर भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो लड़का अपनी माँ के सीने पे इतना ज्यादा वार करता है जिसकी वजह से उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है और
और उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी, मैंने अपने माँ को मौत के घाट उतार दिया। इतना जैसे ही जोर जोर से चिल्लाता है, वहां पर अगल बगल के पड़ोसी जमा हो जाते हैं और तभी वो लड़का अपने मोबाइल फोन को निकालता है तो खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है, पुलिस कंट्रोल रूम, मैंने अपनी माँ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी है, आप मुझे आकर गिरफ्तार कर लो, नहीं तो मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को होती है, वो लोग फौरन ही उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर उस लड़के ने अपनी ही माँ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो उसके सीने पे और उसके पीठ पे कई सारे वार किए गए थे और उसकी जो बेटी थी, उसके ससुर जो लव कुश होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा घायल होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उस लड़के की जो राजा था, उसकी माँ की जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि एक लड़का अपने प्रेमिका के लिए अपने ही माँ की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि वो इकलौता बेटा था। उसकी माँ की मौत होने के बाद उसकी सारी जमीन जायदाद उस लड़के का ही होता, लेकिन वो अपनी प्रेमिका और उसके माता पिता के कहने पर उसने अपनी ही माँ की बेरहमी से हत्या कर दी, जो कि दिल दहला देने वाली थी। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राजा ने अपनी माँ के साथ जो किया, क्या वो सही था? क्या अपनी प्रेमिका के लिए अपनी माँ की हत्या कर देना, क्या ये सही है? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।